हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इतिहास से जुड़े सामान्य जानकारी के बारे में बताऊंगी, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इतिहास की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो बताते हैं आपको इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास की परिभाषा: मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, एकदम से ही सरलता से आप समझ सकते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या हम कह सकते हैं प्राचीनता से नवीनता की ओर जाने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो इतिहास मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: प्रागैतिहासिक, जिसे हम पाषाण काल कह सकते हैं; नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं; और नंबर 3 ऐतिहासिक काल, जिसे आजकल प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण काल की। तो पाषाण काल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नवपाषाण काल। अब बात करते हैं नंबर 1 पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000 साल तक चला था। सबसे पहले मानव पुरा पाषाण काल में ही आए। पहली बार जब मानव है तो आदि मानव के रूप में आए थे, जो सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। परंतु पुरा पाषाण काल में मानव की जीवन इतिहास बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। ये खाना बदोश थे। ये कंदमूल, फल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। पुरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमें सर्वप्रथम आग की खोज पुरा पाषाण काल में ही हुई थी। अब बात करते हैं नंबर 2 मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल 12,000 से 5,000 साल तक चला था। इस काल ने अंत्योष्टि कार्यक्रम चलाया। अंत्योष्टि कार्यक्रम चलाने का मतलब है कि इसी काल में शव को दफनाने और जलाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तथा पशुपालन सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही हुआ। और अगर बात करें पशुपालन की, तो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को ही पाला था, जो मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ यानी कि आज के एमपी में आदमगढ़ जिले में पाला गया था। हालांकि मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु उस जो खेती के साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही अव्यवस्थित प्रकार की खेती के साक्ष्य मिले। अब बात करते हैं नंबर 3 नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल 5,000 से 3,000 साल तक चला था। यहाँ पर मृत भांड के साक्ष्य नवपाषाण काल में ही प्राप्त है। मृत भांड मतलब कि मिट्टी से बने बर्तनों का साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। कांस्य की खोज नवपाषाण काल में हुई, इसीलिए इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें कि चलाने शव की, तो शव तो हमें मध्य पाषाण काल में ही मिल गए थे, परंतु अगर बात करें विशाल शव का ढेर तो हमें नवपाषाण काल में मिलने को मिला है। अब बात करें कृषि की, तो नवपाषाण काल में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कृषि हुई है। सबसे पहले कृषि 7,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर के बीच गेहूँ की खेती हुई थी। परंतु आधुनिक जानकारी से प्राप्त हुआ है कि सर्वप्रथम खेती यूपी के लोहरा देव में हुआ था, वहाँ से 8,000 ईसा पूर्व, वो भी चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।